कार्तिक मास या दामोदर मास। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। यह मास भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान ने अधिकतम लीलाएं भी की हैं। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को रस्सी से उखल से बांध दिया था, जिससे उनका नाम दामोदर पड़ा। दाम यानी रस्सी, उदर यानी कमर, इसीलिए इसे दामोदर मास भी कहते हैं। इस महीने में जितने भी सदाचार, भोजन के परहेज, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, रात्रि में भोजन ना करना इत्यादि आचरण इसलिए हैं ताकि हमारा शरीर सात्विक रहे, शरीर में विकार ना आए और शरीर से अधिक भजन हो सके, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इस महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। प्राचीन समय में दीपदान था। आज की वर्तमान परिस्थितियों में घर के बाहर मुख्य द्वार पर प्रकाश रात भर रहे, यानी आपकी लाइट जलती रहे, आते जाते लोगों को सुविधा हो सके, यही दीपदान का तात्पर्य है। इस महीने में तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। साफ सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। नित्य प्रातः जल अर्पित करें। सुबह शाम घी का दीपक भी जलाएं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक बार सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली कि मुझ जैसी सुंदरी को जन्म देने वाले धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी बनी। मैंने नारद जी को कल्पवृक्ष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। आप मुझे कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाइए, जिससे आप मुझसे विमुख ना हो। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। बोले, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र ने मना कर दिया, तो इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं के साथ में युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटने लगे। पूंछ से गोभी, रक्त से मेहंदी बनी, कान से तमाकू बना। तीनों का प्रयोग करने वालों को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनमें पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इन तीनों का दर्शन मात्र से शुभ फल प्राप्त हो जाता है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे जिनसे आपकी पत्नी बनी? कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वृद्धावस्था में उसको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम गुणवती रखा गया। उस ब्राह्मण ने अपने शिष्य चंद्र के साथ उसका विवाह कर दिया। चंद्र को वो अपने पुत्र के समान मानता था। एक दिन दोनों हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तभी काल के सदृश एक राक्षस वहाँ आया और दोनों को मार डाला। मेरे पार्षद दोनों को बैकुंठ धाम ले आए। जब गुणवती को पता चला कि मेरे पिता और मेरे पति का वध हो चुका है, तो वह विलाप करने लगी, शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद संभली तो उसको ध्यान आया, उन दोनों की क्रिया भी तो करनी है ताकि उनकी गति हो सके। उसने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे प्राप्त धन से दोनों का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत करे। एक बार उसको ज्वर हो गया। वो बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। किसी तरह गंगा स्नान करने के लिए गई। शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। वो शिथिल हो गई। मेरे दूत उसको मेरे धाम में ले आए। जब मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया तो मेरे गण भी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म का तुम्हारा पति आज डाकू है, और हे देवी, तुम ही वही गुणवती कन्या हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वो तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस समय
जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह अति सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। कार्तिक मास में व्रत, जप, दान आदि करने वाले मुझको अत्यधिक प्रिय होते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, सभी महीनों में कार्तिक मास और सभी तिथियों में एकादशी ही आपको प्रिय क्यों है? नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता अपने परिवारों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। शंखासुर ने सोचा कि लगता है वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। ऐसा सोचकर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। वेद भय से उसके चंगुल से निकल गए और जल में समा गए। शंखासुर ने बहुत ढूंढा पर वेद मंत्र व वेद बीज मंत्र नहीं मिले। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु को जगाने पहुँचे। भगवान की निद्रा टूटी और बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य क्वार महीने की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उनको सुख की प्राप्ति होगी। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक माह में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। इस कार्तिक महीने में जो मनुष्य प्रातः स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें धन, पुत्र, पुत्री आदि आप सभी देते रहना। उनकी सभी आपत्तियों से उनकी रक्षा करना। धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम लोगों ने मुझको जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि ने दया करके अपने कमंडल में उनको रख दिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि ने उसको कुएं में डाल दिया। जब वहाँ भी वो बड़ी हो गई तो उन्होंने उसको निकाल के तालाब में डाल दिया। जब तालाब से भी बड़ी हो गई तो उसको समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी मछली बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया। शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उनको जल से बाहर निकाल के लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ ठहरता हूँ। उनमें से जितने भी मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना गया। फिर सभी ऋषियों ने समस्त वेद मंत्र ब्रह्मा जी सहित विष्णु को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान विष्णु बोले, आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लाएंगे और वह गंगा यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। जो मनुष्य कार्तिक महीने में तुलसी की जड़ के पास श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। मेरी तुलसा हरि जी की नार, मैं वारी जाऊं तुलसा पे। मेरी तुलसा हरि जी की नार, मैं वारी जाऊं तुलसा पे। जो मेरी तुलसा पे जल चढ़ावे, जो मेरी तुलसा पे जल चढ़ावे, बाको हरो भरो होए परिवार। मैं वारी जाऊं तुलसा पे, बाको हरो भरो होए परिवार। मैं वारी जाऊं तुलसा पे। मेरी तुलसा हरि जी की नार, मैं वारी जाऊं तुलसा पे। जो मेरी तुलसा का भोग लगावे, जो मेरी तुलसा का भोग लगावे, बाके अन्न धन लक्ष्मी होय।
मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। बाके अन्न धन लक्ष्मी होए, मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। मेरी तुलसा हरि जी की नार, मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। जो मेरी तुलसा को ध्यावे मनावे, जो मेरी तुलसा को ध्यावे मनावे। बाको वास बैकुंठ में होए, मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। बाको वास बैकुंठ में होए, मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। मेरी तुलसा हरि जी की नार, मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। मेरी तुलसा हरि रे भरी, मैं वारी जाऊँ तुलसा पे। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर से दूर जाकर जल का पात्र लेकर कान पर जनेऊ चढ़ाकर मलमूत्र का त्याग करें। शरीर की शुद्धि करके मुख की शुद्धि करनी चाहिए। वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। कपास, कांटेदार वृक्ष और जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी कोमल टहनी हो, ऐसे वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। पड़वा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र व सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं तोड़नी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में यदि कोई गायक श्री हरि का कीर्तन करने आया हुआ हो तो उनका माला, चंदन आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? भगवान बोले, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं अवश्य वहाँ निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों और चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल बताए गए हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की उसको पूरा करें। साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन व हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य समस्त जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बचे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पे जाएं। नदी या जलाशय पर जाकर स्नान करने से पुण्य मिलता है। गर्म जल के स्थान पर ठंडे जल से स्नान से 10 गुना पुण्य मिलता है। उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं पर जाकर के जल में स्नान करने से मिलता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में, उससे भी अधिक पोखर में, उससे कहीं अधिक झरनों में और उससे भी कहीं अधिक कार्तिक मास में नदी स्नान करने से होता है। 2 नदियों के संगम पर 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। यदि 3 नदियों का संगम स्थल हो तो पुण्य प्राप्ति की सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। हे दामोदर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक महीने में विधिपूर्वक विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। बीजों, रहस्यों और यहाँ सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझको पवित्र करें। इस प्रकार स्नान करने के बाद मनुष्य के हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं।
इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए। मैंने पवित्र कार्तिक महीने में स्नान किया है। हे विष्णु, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, बारंबार नमस्कार करें। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए, ना ही इनका विरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। को तेरो माय कौन तेरो पिता, को तेरो माय कौन तेरो पिता। किन तेरो नाम धरो रानी तुलसा नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धरती माय पवन मेरो पिता, धरती माय पवन मेरो पिता। उन मेरो नाम धरो रानी तुलसा नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धन्य तुलसा पूरण तप कीना, धन्य तुलसा पूरण तप कीना। शालिग्राम की भई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा प्रभु भेंट न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। शिव ब्रह्मादि और सनकादिक, शिव ब्रह्मादि और सनकादिक। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब जन मिल मैया तेरो गुण गावे, सब जन मिल मैया तेरो गुण गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो।